जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। सीता राम 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 सीता राम राम राम। माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिन कीन्हूं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जाने करहूं प्रणाम जो जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की
श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार कविकुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। बिहार प्रदेश के सिवान जनपद के अंतर्गत इस ग्राम हीर मकरियार के परम पुनीत धराधाम पर चल रहे नवकुंडीय विष्णु महायज्ञ के साथ साथ इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज देखते देखते 7वें सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। अद्वैत आश्रम बेंगलुरु से आए इस यज्ञ के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज, साथ में यज्ञाचार्य के स्वरूप में आए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नागराज भट्ट जी एवं पूज्य श्री विनय भट्ट जी महाराज, सासाराम बिहार से आए पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, साथ में जितने पूज्य चरण आए हुए हैं यहां दिख रहे हैं। हमारे परम आदरणीय बड़े भैया श्रीमान डॉक्टर उदेश्वर कुमार सिंह के पावन संकल्प से कहें, जिसका परिणाम ये भव्य दिव्य स्वरूप हम और आप देख पा रहे हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में हमारे बड़े भैया श्रीमान डॉक्टर उदेश्वर कुमार सिंह जी। आज 7वें सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान अवध किशोर सिंह जी ग्राम कररिया से, श्रीमान संतोष सिंह जी ग्राम हीर मकरियार से, श्रीमान राजेंद्र अकेला जी धर्म मकरियार से एवं श्रीमान डॉक्टर A.K. सिंह जी पटना से ठाकुर जी का पूजन किए। देवरिया से आए हमारे बड़े भाई छोटे भैया जी अनिल भैया जी पूरे दल बल के साथ आए। कहां बैठे हैं? अभी भैया लोग लगे रहे दिन रात। श्री हनुमत जन्मोत्सव की कथा श्री बारीपुर धाम में जो संपन्न भई 12 से 20 अप्रैल, आज यहां भी कथा श्रवण करने आए। बहुत बहुत स्वागत हम आपका। हमारे बड़े प्रिय बड़े लाडले बाबू राजन उपाध्याय जी संभवतः परसों वो भी आए यहाँ पर। उनके पूज्य बाबूजी और मैया जी यहाँ पर कथा श्रवण करने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत बाबूजी का। हमारे बाबू सतीश जी आए हैं। कहाँ बैठे सतीश हो? इधर इधर सतीश जी भोरे से। जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, जो मुझे देख पा रहे हैं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। कल अष्टम सत्र में हमने और आपने
कथा श्रवण की। अयोध्या कांड में भगवान पिताजी के वचनों को सुनकर मैया और भैया लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष हेतु अयोध्या से बाहर निकले। श्रृंगवेरपुर में केवट भैया के सहयोग से प्रभु गंगा जी को पार किए। गंगा जी को पार करने के बाद भगवान केवट भैया को अपनी भक्ति देकर विदा की। यहां दर्शन करिए, राम जी कहते हैं कि मेरी भक्ति प्राप्त करनी हो तो शंकर जी की शरण में जाना पड़ेगा। ये मेरे प्रभु श्री राम के श्रीमुख वचन है। राम जी कहते हैं अयोध्या वासियों से, औरौ एक गुपुत मत। गुपुत मत यानी गुप्त मत, ये गूढ़ बात राम जी अयोध्या वासियों से कहते हैं। सब ही कहूं कर जो। रावण को गति देने के बाद भगवान जब राजा बन गए तो राजा बनने के बाद अयोध्या वासियों को अपने सामने बिठाएं। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे अयोध्या की पूरी प्रजा राम जी के सामने बैठी और पहली बार सार्वजनिक रूप में भगवान ने इस बात की घोषणा की कि मैं भगवान हूं। पहली बार राम जी कहते हैं, देखिए लोग राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन राम राज्य का आधार सिद्धांत क्या है, इस पर कोई विचार किया? राम जी अयोध्या वासियों को बिठाकर कहते हैं कि मैं आप पर ममता है इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं राजा हूं। राजा प्रजा का पिता होता है और कोई भी पिता जीवन में यही चाहेगा कि उसकी संतान के जीवन में सर्वदा सफलता ही सफलता प्राप्त हो। इसके लिए यदि कुछ कठोर भी कहना हो तो पिता चूकता नहीं है कहने से। तो राम जी कहते कि मैं ममतावश नहीं कह रहा हूं, धर्म सिद्धांत कहता है कहने के लिए, अस्तु मैं कह रहा हूं। परंतु एक बात मैं कहूं, यदि मैं कुछ अनुचित कह दूं तो आप सबको अधिकार है। तो मोहि बरजे हो भय बिसराई। राम जी कहते हैं कि मैं यदि कुछ अनुचित आपसे कह दूं तो आप लोगों के पास अधिकार है कि आप भय का त्याग करके और बीच सभा में खड़े होकर मुझे रोक सकते हैं और टोक सकते हैं। प्रभु आप ये गलत बोल रहे हैं। ये राम राज्य का आधार है, जहां प्रजा को इतना अधिकार दिया गया है कि उसका राजा यदि कुछ अधर्म के मार्ग पे चले तो प्रजा खड़े होकर अपने राजा को भी टोक सकता है। ये राम राज्य का आधारशिला है, इतना अधिकार दिया गया। उस पुरजनोपाख्यान के अंतर्गत भगवान ने ये बात कही है अयोध्या वासियों से और बड़ी विनम्रता से कही। विनम्रता से इसलिए कह रहा हूं कि राम जी इस बात को हाथ जोड़ के कह रहे, औरौ एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोरी। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। राम जी कहते हैं कि बिना शिव जी के भजन में गए कोई भी जीव मेरी भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। लेकिन आज दर्शन करिए, भगवान राम ने अपना ही सिद्धांत तोड़ दिया। राम जी कहते हैं मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी के शरण में जाना पड़ेगा, शिव जी ही मेरी भक्ति देंगे। लेकिन केवट जी तो शिव के शरण में नहीं गए हो, केवट जी तो शंकर जी का भजन नहीं किए। ये क्या है? यहां ये सिद्ध होता है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
और प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के प्रेम में अपने सिद्धांत को भी तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और कल आपने दर्शन किया, विदा कीन्ह करुणा यतना, केवट जी को क्या देकर? भगति विमल बर दे। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, जीवन में खूब ऐश्वर्य एकत्रित करिए, धन संग्रह करिए, लेकिन धन के साथ साथ धर्म को भी एकत्रित करने का प्रयास करिए। बिना धर्म के धन की प्राप्ति विनाश करा देगी। देखिए 4 पुरुषार्थ बताए गए, आपको याद है नाम? 4 पुरुषार्थ के नाम याद है? कहिए। हाँ, वो जोर से बोलिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 पुरुषार्थ है ना। पहले क्या है? धर्म। धर्म के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद काम है, और काम के बाद मोक्ष है। जीवन में व्यक्ति को सबसे पहले धनोपार्जन करना चाहिए, धर्मोपार्जन। जिस प्रकार व्यवहारिक जीवन में मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य के शरीर के लिए, क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। मनुष्य को पहले रोटी की चिंता करनी चाहिए। शरीर पे कपड़ा ना हो चलेगा, नग्न रह लेंगे, लेकिन भोजन के बिना चलने वाला नहीं। पहले रोटी की व्यवस्था हो जाए, फिर शरीर ढकने की चिंता करनी चाहिए, कपड़ा। और जब रोटी और कपड़ा दोनों व्यवस्थित हो जाए, तब छत की व्यवस्था करनी चाहिए, मकान। उसी प्रकार पहले धर्म को एकत्रित किया जाए। धर्म की छाया में अर्थ आना चाहिए। पहले अर्थ नहीं कहा, पहले धर्म कहा। अर्थ कैसे आए? तो धर्म की छाया में। उसके बाद काम है। कामनाएं ऐसे ही जीवन में करनी चाहिए कि अंत में हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये 4 पुरुषार्थ, ये क्रम का कारण है, अकारण कुछ भी नहीं है। वो तो भरत जी ने पहले अर्थ कह दिया, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। इसलिए अर्थ कहा कि भरत जी के परिवार में अर्थ के कारण ही अनर्थ हुआ है। मां कैकेयी ने अर्थ मांगा, जिससे सारा तहस नहस हो गया। इसलिए भरत जी ने पहले अर्थ को स्मरण किया। यहां केवट जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। भगवान आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास रात्रि कल विश्राम किए थे। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा मांगकर भगवान आगे चले, और चलते चलते देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि बास सुहावन, राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ राम
दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। राम जी वन पर्वत नदियों को देखते देखते बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे हैं। भव्य आश्रम का दर्शन भया। भव्यता कैसे है? उसकी पवित्रता से। देखिए, आप साधन जमा करके सुहावन तो बना सकते हैं, लेकिन साधन से पावन नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हैं? खूब महंगा इंटीरियर करा के घर को सुंदर तो बना सकते हैं, परंतु घर के परमाणु को आप पवित्र नहीं कर सकते। वो कैसे होगा? तो वहां रहने वाले लोगों के आचार विचार व्यवहार से निर्माण होगा। हम लोग तो घूमते रहते हैं, किसी किसी के महल में जाकर भी रात को नींद नहीं आती है, और किसी की झोपड़ी में भी सोने पर लगता है मानो मां की गोद में सोए हो, इतना आनंद प्राप्त होता है। ये क्या है? उस घर में, उस स्थान पे रहने वाले लोगों के व्यवहार का प्रभाव है। जिस घर में दिन रात कलह होता हो, उस घर से देवता रूठ जाते हैं। जिस घर में स्त्री का सम्मान हो, स्त्री का आदर हो, मनु महाराज कहते हैं यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस आंगन में स्त्री का आदर हो, मान हो, मर्यादा हो, सम्मान हो, उस घर में साक्षात देवता वास करते हैं। दूसरी बात, जिस घर के आंगन में बालक खेल रहा हो और जिस घर के दरवाजे पर वृद्ध बैठा हो, वो घर साक्षात बैकुंठ का स्वरूप है। आजकल थोड़ा कम करिए, गूंज रही है। आजकल एक नई प्रथा चली है, वृद्धाश्रम का निर्माण। क्षमा करिएगा, ये समाज के लिए इतना बड़ा कोढ़ बन गया है वृद्धाश्रम। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम खोलने की नहीं है, यहाँ की संस्कृति गौशाला खोलने की है। हम वृद्धाश्रम बनाकर आने वाली पीढ़ी को ये बता रहे हैं कि आपको अपनी माई बाप की सेवा नहीं करनी, छोड़ के जाइए यहां पर। भाई आप बना रहे हो तब ना कोई जा रहा है वहां पर। आप वृद्धाश्रम मत बनाइए। आप पीढ़ी को ये संदेश दीजिए कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता ही वास्तव में भगवान है, हम उनकी सेवा करें। घर में यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो घर में भजन हो, घर में प्रेम हो, घर में व्यवहार धर्म सम्मत हो, इससे दिव्यता का निर्माण होता है। यहां दर्शन करिए, वाल्मीकि जी के आश्रम में जो सरोवर है, उस सरोवर में पशु पानी पीते हैं। कौन पशु? एक साथ गाय और सिंह। आप सोच सकते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं उस सरोवर में पशु लोग विरहित बैर मुदित मन चरहि। विरहित बैर यानी बैर का त्याग करके प्रसन्न मन से एक साथ घूमते हैं। ये क्या है महाराज? ये भजन का प्रभाव है। भजन विरोध को समाप्त कर देता है। विरोध विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए भगत जी लोगों को अटकने से बचना चाहिए। देखिए, आप आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि नीमन थोड़े लागी। कई लोग आएंगे उलझन पैदा करने के लिए। आप उलझिए मत, आप सीताराम करके हाथ जोड़िए और कहिए भाई आप ही शील्ड पकड़िए, आप जीत गए हम हार गए, आगे बढ़िए।
हम लोग बहुत पहले एक भजन गाए, 1 साल तो हो ही गया गाए इसको, आइए आपको सुनाता हूं। अरे उलझ मत दिल इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर, किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ये भजन कहता है माई बाप जीवन में कभी किसी की गारंटी मत लीजिएगा। क्या बोले? जीवन में कभी किसी की गारंटी मत लीजिएगा। आज बृहस्पतिवार है, रात के 8 बजे हैं, 8 बजे राजन सही है, यही राजन कल शुक्रवार को सवेरे इनकी मति गति ठीक रहेगी, गारंटी नहीं है वो। पथिक जी महाराज की रचना है। पथिक जी कहते हैं, पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना, इन विचारों पर न इतराना। क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए,
कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या, विचारों का भरोसा क्या। एक बात बहुत टेढ़ी है लेकिन कहना बहुत आवश्यक है। मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी है। क्षमा चाहते हैं, मनुष्य का स्वभाव कैसा है? कुत्ते की पूंछ। आप बताओ, कुकुर के पूंछ सोझ बाकी टेढ़ होले, टेढ़ी है ना? कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को लोहे की पाइप में डाल दीजिए तो पाइप में जाने के बाद टेढ़ी होगी कि सीधी हो जाएगी? कहिए, सीधी हो जाएगी ना। जितनी देर पाइप में रहेगी, 1 साल पाइप में डाल के रखिए, 1 साल तक पाइप में कुत्ते की पूंछ है सीधी बनी रहेगी। और जैसे 1 साल बाद पाइप खींचे, क्या होगा? फिर टेढ़ी हो जाएगी। 1 साल सीधी रहने के बाद भी वो सीधी नहीं है, भ्रम है आपको कि सीधा हो गया है। पाइप निकलते फिर अपन रूप दिखाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव है, जब तक सत्संग के पाइप में पड़ा रहता है तब तक सीधा बना रहता है, और जैसे सत्संग से दूर भया फिर टेढ़ा हो गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इस टेढ़े स्वभाव को सत्संग के पाइप में डाले रहिए। निरंतर सत्संग में रहा जाए समय समय पर। जब तक सत्संग रूपी पाइप लगा रहेगा, इस स्वभाव सदा रहेगा। और सत्संग से दूर भया तो इसको टेढ़ होने में विलंब होने वाला क्या पंडित जी? जीवन में धर्माचरण हो, यहां दर्शन करिए। राम जी ने वाल्मीकि जी को देखा तो पहला काम राम जी ने किया क्या? मुनि कहूं रामा दंडवत कीन्हा। राम जी ने वाल्मीकि जी को देखते ही पहला काम किया, दंडवत किया है। वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, आश्रम में लेकर आए, कंद मूल फल भोजन भया। उसके बाद विश्राम के बाद राम जी और वाल्मीकि जी में सत्संग प्रारंभ हुआ। वाल्मीकि जी ने पूछा, राम आप वन में आए हैं? राम जी बोले, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप भी जान के पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले, राम जान तो रहा हूं, लेकिन आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्यों आए हैं। ऐसा क्यों जी? देखिए, हम कितनों नाटक करके बोले आपके सामने। कोई भी व्यक्ति यदि 5 मिनट बोल दे तो 5 मिनट के भीतर ही उसके भीतर जो चलता रहता है वो मुख से बाहर चला आता है। याद है वो महाराज आए थे खंडवा कथा में, याद है? खंडवा कथा गा रहे थे हम लोग। मनुष्य जब बोलता है तो उसका विचार उसके शब्द के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकलते हैं। राम जी से वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप बताइए आप वन में क्यों आए? क्यों पूछा? इससे राम जी के विचार का पता चलेगा। राम जी कहे, मुनिवर मेरे वन में आने का एक कारण हो तब न बताएं। कई कारण है। पहला कारण तात बचन, दूसरा पुनि मातुहित, तीसरा भाई भरत असरा, चौथा मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। राम जी कहते हैं मेरे वन में आने का पहला कारण है पिताजी का वचन पूर्ण हो जाए।
पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि वो पिता की आज्ञा का जीवन पर्यंत पालन करे। पितु आ यसु सब धर्म का टीका। मां कौशल्या ने राम जी से बात कही। दूसरा कारण, मेरी मां कैकेयी की कल्पना पूरी हो जाए, मां तो हित। तीसरा कारण, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए वन में आया। और चौथा कारण, वन में आकर आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो राम को, इसलिए मैं वन में आया। राम जी के स्थान पर यदि हम रहते ना तो कहते कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय भया, मैं बता नहीं सकता। ये तो कहिए हमरे जैसन सोझ लड़का रहे कि चुपचाप चले नहीं हम, नहीं तो दूसरा कोई रहता तो कोर्ट पहुंचा रहता, सिवान कोर्ट में। राम जी कहते हैं, मुनिवर मेरे घर में पुरुषार्थ का बंटवारा हो गया है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मेरे पिताजी के पास चला गया, पिताजी वचन का पालन करके धर्म का पालन कर रहे हैं। अर्थ मेरे भाई भरत के पास चला गया, मेरा भाई राजा बन गया। काम मेरी मां कैकेयी के पास चला गया, मेरी मां की मनोकामना पूरी हो गई। वाल्मीकि जी बोले मोक्ष किसको मिला राम? राम जी बोले मोक्ष राम की झोली में आया है। आप जैसे महापुरुषों के चरणों का दर्शन प्राप्त करके मोक्ष लेने के लिए मैं वन में चला आया हूं मुनिवर। ये बंटवारा भया है घर में। आज आपके चरणों का दर्शन भया, राम के जीवन के सारे सत्कर्म सफल हो गए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं कहां पे रहूं? अब जहां राउर आयसु होए, परंतु एक निवेदन है, मुनि उदबेगन पावे कोई। मुनिवर मैं कहां रहूं? एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट ना हो। आप दर्शन करिए, राम जी कितना सचेत है मुनियों को लेकर। मुनि उदबेग न पावे कोई। राम जी सिद्धांत बताते हैं, मुनि तापस जिनते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। जिस राजा से मुनि लोग, तपस्वी लोग अप्रसन्न हो जाएं, वो राजा बिना अग्नि के जलकर भस्म हो जाएगा। और जिस घर से मुनिवर ब्राह्मण देवता मुनि प्रसन्न होके चले गए, देखिए घर में ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता आपके सत्कार से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से यदि प्रसन्न हो गए तो यही आपके जीवन के मंगल का मूल है। मंगल मूल विप्र परितोषु, नहीं तो दहाई कोटि कुल भूसुर रोसु। उदाहरण प्रताप भानु है। ब्राह्मणों का शाप लगा, पूरा कुल समाप्त हो गया प्रताप भानु का। राम जी कहते मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का सबसे पहला धर्म है विप्र का आदर करे। मैं, राम जी क्यों बोले? राम जी सोचे कि मैं रहने के लिए स्थान पूछूं और कहीं वाल्मीकि जी अपने कोनो शिष्य की झोपड़ी खाली करवा दे, खाली करो राम जी रहेंगे। तो गुरु जी के कहने से खाली तो कर देंगे, लेकिन मन में सोचेंगे कहां से आ गए, हमारे घर लेके बैठ गए। राम जी कहना चाहते मुनिवर इतना भी कष्ट किसी मुनि को ना हो, ऐसा स्थान बताइएगा। वाल्मीकि जी सुनकर मुस्कुराए, कहे साधु वचन साधु वचन। राम आपके रहने से कष्ट होगा, मैं आपको नहीं जानता हूं। राम जी आप श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानती, जो सृजति जग पालती हरती, दुख पाई कृपा निधान। जो साहस अहिंसा
समहि धारु लखन सचराचर धरि जो साहस कीर्तहि समहि धारु लखन सचराचर धरि सुर काज धरे नर राज तन चले दलन खलनि सिचर सुर काज धरे नर राज तन चले दलन खलनि सिचर दलन खलनि सिचर राम जी ने कहा, मुनिवर क्या आप मुझे जानते हैं? वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप श्रुति सेतु पालक, राम तुम जगदीश। राम आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, आप जगदीश हैं। और आपकी सीता जी जो है ये माया जान, ये सीता जी ही आपकी माया है। देखिए, माया दुई प्रकार की होती है। माया को बुरा बताया गया है, माया बहुत बुरी है, माया फंसा लेती है। लेकिन आपसे कहूं, दो प्रकार की माया है। एक माया का नाम है विद्या माया और दूसरी माया का नाम है अविद्या माया। राम जी इस बात को लक्ष्मण जी से कहे हैं अरण्य कांड के प्रसंग में, जब माया को परिभाषित किया है राम जी ने। कहे दो प्रकार की माया है, विद्या अपर अविद्या हो। अविद्या माया क्या करती है? जीव को भगवान से दूर ले जाकर संसार के कुएं में डुबा के मार देती है। और जो विद्या माया है वो भगवान के भक्त को संसार से निकालकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। ये विद्या माया का काम है। सीता जी विद्या माया है। माया वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आप जगदीश हैं, सीता जी माया है। आपके भाई लक्ष्मण जी सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण है। और मैं ये भी जानता हूं कि आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके देव कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए यहां नर लीला करने आए हैं। राम जी मैं आप तीनों को भली भांति जानता हूं। राम जी बोले, मुनिवर आप तो सब जानते हैं। यही बात है। देखिए, एक आपसे गूढ़ बात कहूं माई बाप, वस्तुतः जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते, और जो जान लेता है कि सब जान गए हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है? राम जी बोले, मुनिवर आप तो मुझे जान गए। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु आपको कौन जान सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपके इशारे से नाचते हैं। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु आप ही राम जी नचावनिहारे। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाते हैं, और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाते हैं, ते न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा। राम जी जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाते रहते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को जानने वाले नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं। राम जी बोले, जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए तो आप कैसे जान गए? लक्ष्मण जी बोले, भैया ये कौन सी बात होती है? 3 दिन पहले केवड़ जी बोल रहे थे कि मैं मरम जान गया, आज ये बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं मरम जान गया, और आज तक आपके साथ मैं लगा रहा, मैं कुछ नहीं जान पाया। राम जी बोले, जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए तो आप कैसे जान गए? वाल्मीकि जी बोले, प्रभु इस बात को समझिएगा,
सरकार एक एक बात बोलो, क्षमा पूर्वक एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जो व्यक्ति आपसे ये बात कहे कि आओ आओ हम तुमको भगवान को जनवा देंगे, समझिएगा ठग है, भाग लीजिए। वो ठगने के लिए बुला रहा है? जो भी कही रहा है कि आओ आओ हम जनवा दें। अरे आपको एक बात बताऊं, कलकत्ता में जब मैं व्यापार करता था, अपना बिजनेस देखता था, तो एक हमारे एक अंकल थे, उनसे काम चलता था, उनसे हम लोग पिग आयरन लेते थे। तो यदा कदा मैं पेमेंट करने जाता रहता था उनके ऑफिस। तो वो एक महापुरुष के शिष्य हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इनके शिष्य हैं वो। तो हमसे बोलने लगे कि राजन, जब मैं सुबह सुबह साधना करने बैठता हूं, उनका वजन उस समय 135 किलो था। 135 किलो के दुबले पतले थे वो, अभी भी दुबले पतले ही हैं। उनके नाप का बनियान नहीं मिलता, सिलवा के बनियान पहनते हैं। तो हमसे बोलते थे कि राजन, मैं सवेरे जब साधना करने बैठता हूं तो ध्यान लगाते लगाते जमीन से 1 फुट ऊपर उठ जाता हूं। तो मैं सोचूं इतना भारी आदमी ऊपर कैसे उठेगा। ध्यान योग के 7वें पायदान पर ध्यान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाकर समाधि। एक आसन पर कही दिया जाए कि 10 मिनट बैठिए तो 10 मिनट में 5 बार पांव बदलेंगे। जिसका आसन सिद्ध नहीं हो पाया है और वो ध्यान की बात कर रहा है। इतना सहज है ध्यान लगना। क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, जो भी आपसे कहे कि आओ आओ भगवान के जनवा देम, भाग लीजिए, ठगी जरूर हुआ के। क्यों कह रहा हूं? वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु संसार में ऐसा कोई साधन नहीं बना जिसको करके आपको जान लिया जाए। माला जप के, पूजा करके, यज्ञ हवन करके, किताब पढ़ के आपको जाना नहीं जा सकता। आपको कौन जान पाएगा? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, सोई जानई वही जानेगा कौन, जे ही देहु जनाई। जिसको राम जी आप जनवाना चाहेंगे वही आपके बारे में जान पाएगा। अपने आप कोई आपको जानने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो जान लेगा वो फिर बताने लायक नहीं बचेगा। जानत तुम ही अब फिर तुम ही हो जाए। वो जान लेने के बाद प्रभु आपका ही हो जाएगा, वो संसार के किसी काम का नहीं रह जाएगा। और एक बात बोली, जो कही रहा है कि हमको भगवान का दर्शन मिला है, सही में जिसको दर्शन मिल जाएगा वो बताएगा ही नहीं। जो घूम घूम के बता रहा है वो तो भगवान मालिक है, का भेटाया है उसको। हमको ही नहीं समझ में आता है कि दर्शन मिलने के बाद भी 99 के 100 करे में लागल बनी। जिसको दर्शन मिल गया है उसके बाद भी वो माया से नहीं निकल पा रहा है? कुछ मत करिए, केवल और केवल गृहस्थ धर्म में रहते हुए, अपने व्यवहार का पालन करते हुए मन को भगवान के चरण में लगा के रखिए। भगवान की किसी दिन कृपा बरसेगी और हम भी भगवान को जान जाएंगे। अपने प्रयास से हम जानने वाले नहीं हैं। केहू से कही ना कि हम सर, अब तो लोग नहीं कहते, प्रारंभिक दौर में हमसे लोग कहते थे कि महाराज अब महीने सधुआ गनी रुआ। याद, मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। बताइए, अब महीने सधुआ गनी। जब सुनते सुनते ये प्रश्न परेशान हो गया तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि कब सधुआना चाहिए, ये बताइए रुआ पहले। तो बोले महाराज 60-65 के बाद। उन्होंने कहा तब तक रहेंगे, कोनो गारंटी है का? है? अरे सब कुछ छूटी हो, सब कुछ छूटी
अभी जो पीछे 2 साल गया है, कितना गिलास काढ़ा लोग पियले हुए तो भगवाने जाना तारा। कई लोग के काढ़ा पी पी के पेट खराब हो गए। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें, ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।